दिल्ली के पॉश इलाकों में भी अब पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जी हां, वसंत कुंज के सीवन के लोग जल बोर्ड द्वारा पीने के पानी के साथ सीवर के पानी के मिक्स सप्लाई से परेशान है। जी हां, जो पानी आ रहा है उसमें सीवर का गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की मोटर भी नहीं चला रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं, किस तरीके से वसंत कुंज के सीवन में लोग परेशान है। राजधानी दिल्ली में सबसे गर्मी देखने को मिल रही, लगातार तापमान जो है वो पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है और तापमान जिस तरीके से बढ़ा है, पानी को लेकर दिल्ली में संकट दिख रहा है। चाहे वो क्लस्टर एरिया हो या पॉश इलाका हो, हर जगह पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में प्राइवेट टैंकर और जल बोर्ड के टैंकर के सहारे ही लोग जी रहे हैं। लोग टैंकरों का दिन दिन भर इंतजार करते हैं और जब टैंकर आता है तो उसके पीछे बाल्टी लेकर भागते हैं, नजर आते हैं। दिल्ली सरकार अपना रोना अलग रो रही है कि हरियाणा से पानी कम मिल रहा है, जिसके दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा। जल मंत्री आतिशी सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी तो वो दिल्ली वालों के लिए पानी का प्रबंध करें। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर हरियाणा दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देता है तो 21 जून से वो अनशन पर बैठ जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है। वैसे में दिल्ली जल बोर्ड के नलों से लोगों के घर में जो पानी आ रहा है, जिस इलाकों में, वहां पर तो किस तरीके से आ रहा है वो लोगों की जुबानी हम सुनाएंगे। लेकिन तस्वीरें जो बसंत कुंज के ये पॉश इलाके की देख रहे हैं, C1 की, यहाँ पर टंकियां लगी हैं, मोटर लगा है। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा इनको जब टैंकर भेजा जाता है उसका भी कोई टाइम निर्धारित नहीं होता कि वो टैंकर उनको कब मिलेगा, जिसके लिए उनको इंतजार करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो पाइपलाइन में पानी आता है वो बहुत गंदा आता है, इसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आता है, जिससे कि मोटर भी नहीं लोग चलाते हैं। देखिए C1 का ये यहाँ पर लोग DDA फ्लैट हैं, कई सारे फ्लैट हैं और फ्लैटों में लोग रहते हैं और करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने के बावजूद इस पॉश इलाके में लोगों को पीने का पानी शुद्ध जो है वो दिल्ली जल बोर्ड मुहैया नहीं करा पा रही है, जिससे कि लोग बेहद परेशान है। RW के द्वारा जब जल बोर्ड को शिकायत दी जाती है तो जल बोर्ड के कभी कदार कर्मचारी आते हैं, वो देखते हैं और उसके बाद सैंपल और जांच की बात कर कर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि देखिए जो पानी आ रहा है वो किस तरीके का पानी है और यहाँ पर आपने देखा मोटर से किस तरीके का गंदा पानी जो आ रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग परेशान हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जल बोर्ड जो है, जो काम पहले करना चाहिए वो काम अब इस समय जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है आखिरकार वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो जल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा जब इनको जवाब मिलता है तो ये कहा जाता है कि इनके यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये हालात है। वहीं आप देखिए सोसाइटी में किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का जो टैंकर है वो भी आता है और टैंकर के भरोसे ही जो अब लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड इस पानी की पाइपलाइन को कब तक दुरुस्त करा पाएगी और कब तक इस पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाएगी। दिक्कत तो बहुत है। गंदा पानी जब आ जाता है तो मतलब कि आप सोचिए, सीवेज का पानी अगर हमारे टैप में से आ रहा है तो हमारी क्या कंडीशन होगी, मतलब इसमें तो बताने को दो राय है ही नहीं। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल कुछ हमारे जल बोर्ड वालों ने थोड़ा बहुत अरेंज किया है, टैंकर भेज देते हैं, बट फिर भी हमें पूरे दिन गर्मी में फ़ोन करते रहना पड़ता है RW से कोऑर्डिनेट करके। तो ये समस्या का समाधान तो नहीं है, दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी सोल्यूशन दे हैव फाउंड। बट हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी सीवेज वाला पानी तो ना आए। पानी ना आए वो अलग समस्या है, लेकिन सीवेज वाला पानी आना तो दिल्ली में जो द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारी प्रोग्रेस चल रही है। ये देख के सोच के भी मुझे कई बार शर्म आती है अपने फ्रेंड से बात करते हुए कि हमारे वहाँ पे सीवेज का पानी आ रहा है, करोड़ों के घर में रह रहे हैं। ठीक मैम, आपके यहाँ भी सीवेज का गंदा पानी आ रहा है, मिक्स होकर आ रहा है, कैसे मैनेज कर रही हैं आप लोग? हम टैंकर मंगा रहे हैं और सारा दिन टैंकर का वेट करते रहते हैं। वैसे जल बोर्ड का हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, कम से कम टैंकर को भेज देते हैं, लेकिन सारा टाइम हमारा पानी भरने का इरिटेशन, हम कहीं जा नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, बच्चों के साथ में बहुत परेशानी है। दिल्ली में जो लाइफ जो है लिमिटेड हो गई है, पानी के भरोसे ही और पानी के इंतज़ार में ही दिन कट जाती है। एक्चुअली हवा के बाद बेसिक नेसेसिटी पानी है जी। हवा तो मिल रही है और पानी के बिना लाइफ इमेजिन करना बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग है ना हर एक को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि एक बाल्टी से तुम्हें पानी नहाना है, मेड्स को बोलते हैं कि इतने में ही काम करना है, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं बिना पानी। ठीक है, 30 साल से हैं, खैर पहले भी हुआ था, पर मुझे अभी ऐसे लगता है कि कुछ एक मेजर कोई फॉल्ट हो रहा है
समस्या क्या है पानी की? क्या पानी नहीं आ रहा है? पानी तो खैर हमने बंद कर दिया लेना, क्योंकि पानी में सीवेज मिक्स्ड पानी आ रहा है। आप उसको देखेंगे तो आपको उल्टी आ जाएगी, इतनी बदबू आती है उसमें से। तो इसलिए सब लोगों ने पानी बंद कर रखा है, पानी खींच ही नहीं रहे हैं हम लोग। इसलिए अब जल बोर्ड के टैंकर्स को हम रोज विनती करते हैं सुबह उठ के कि भाई टैंकर भेज दीजिए। तो कभी वो आ जाते हैं, मोस्टली आ जाते हैं, पर पता नहीं कब आएंगे। बैठे रहो जी घर में हाथ पे हाथ धके कि पता नहीं टैंकर वो लाट साहब लोग कब भेजेंगे, तब जाके हमें पानी मिलेगा, तब हम यहाँ जिएंगे। और ये जो काम चल रहा है, जो कहते हैं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है डीसिल्टिंग का, तो ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? ये गर्मी में करना था। इनकी टाइमिंग का तो मैं बहुत ही दाद देता हूँ कि क्या बढ़िया टाइमिंग चूज़ किया इन्होंने। एकदम हाइट ऑफ समर में जब 50 डिग्री है तब जाके ये काम शुरू करते हैं। पर ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। दिल्ली जल बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसमें ऑब्वियसली कोई लैकडाइजिकल काइंड ऑफ कैलेसनेस तो डेफिनेटली है। ठीक। नाउ 31 ईयर्स हो गया। क्या पानी की जो समस्या अभी जो चल रही है, इस तरह की समस्या पहले भी आपने कभी देखा है? पहले थी समस्या, फिर बाद में ठीक हो गई, लेकिन अब कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम है। इन द मॉर्निंग वी स्टार्ट फिलिंग द टैंक, वाटर ठीक आ रहा है। आफ्टर सम टाइम वी डोंट नो वेदर इट्स सीवेज वाटर और क्लियर वाटर फ्रॉम द BJP, no idea. And then you have to empty the whole tank and have it cleaned and pay 500 rupees for cleaner, and then again without water, whether you get some BJP water tank or not, no guarantee. पीने के पानी के लिए आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको? RO वगैरह लगा रखा है, लेकिन it's not so reliable. The quality of water which you get from here mixed with sewage. Can you believe that? Every day, every second day, we have to empty the tank, have it clean, and then use for domestic chores and all that. Drinking, so forget it. We have to get bottled water. सर, आप सीनियर सिटीजन हैं जी, और ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी के लिए माने ये हेल्थ के लिए भी इशू होता है। of course it is. जी, तो ऐसे स्थिति में खुद आप अपने लिए या बच्चों के लिए कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये पानी तो शुद्ध है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं. We can't rely on BJP water. जी जी। Especially when you get water mixed with sewage. It gives bad smell. You can see it. If you fill in the bucket, you will see how dirty water is. ये प्रॉब्लम आप लोग कब से फेस कर रहे हैं? In between we have been facing this problem. For so many days, sorry? Yeah, we have been facing this problem. But how many at all. Sometimes we get mixed with the sewage water. That's the problem. सबसे कम से कम 2-2.5 महीने, और हर साल ऐसा होता है बीच में होता रहता है, ड्यू टू लीकेज ऑफ सीवर पाइप्स। सीवर पाइप आप भी देखोगे, अभी वो भी 2-2.5 महीने से या इससे ज़्यादा से वो बिल्कुल ब्लॉक हुए हैं। वी कांट ओपन आवर टॉयलेट, इतनी गंदी बदबू आती है। दिस इज यूजिंग अपार्ट फ्रॉम यूजिंग के उसको खोल भी नहीं सकते अभी तक। अगर इफ़ यू वांट टू सी आई कैन शो यू, हमारी जो सीट है उससे पानी भरा हुआ रहता है, आगे जाता ही नहीं पानी। तो आप लोगों ने कभी स्थानीय विधायक या दिल्ली जल बोर्ड से कंसल्ट किया इसकी शिकायत? बहुत बार किया है। वी हैव द रिपोर्ट शेयर, पर जो भी है उनको किया है। हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल अग्रवाल जी जी, उन्होंने भी कई बार कहा है, लिखे कि लेटर्स लिखी हैं, सब कुछ किया जी। वी हैव रिकॉर्ड ऑफ दैट। तो क्या उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? कोई आते हैं, इसे फॉर्मेलिटी आई वॉश कर देना। अब देखो कहते जी हमने पानी खींचने के लिए सीवर वाला वाटिका, बसंत वाटिका जो है उसके बाहर अभी भी खड़े हैं। तो पाइप अंदर से बाद में पता लगा, बड़े 2-3 हफ्ते बाद, पहले तो पंप से पहले हम पानी निकाल रहे हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो। फिर कहते बिल्कुल ब्लॉक है, ये निकल नहीं रहा, बड़ी मशीन लगाएंगे। और बाद में पता चला कि पाइप अंदर से नीचे से टूटी हुई है, और एक कार भी उसमें नीचे गिर गई। इस वाटिका की एंट्रेंस से पार्किंग है। टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस। सर, आपने रोज़ टीवी में, अखबारों में रोज़ देख रहे होंगे कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, ज़्यादातर स्लम एरिया और इन इलाकों में पानी की समस्या है। आप लोग इस अच्छे से सोसाइटी में करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हैं, DDA फ्लैट में रह रहे हैं, आपको लगता है कि
उनके में और इस सोसाइटी में कोई अंतर है, खासकर पानी को से? वेल पानी की सप्लाई करो, पानी अगर आता है हमें 6 to 8 मॉर्निंग, लेकिन वो गंदा आता है तो नो बडी इज़ यूजिंग। हमने मोटर अपने स्टॉप किए हैं, प्राइवेट टैंकर से मंगाते हैं, वी आर डिपेंडेंट अपॉन दैट। प्राइवेट टैंकर जो आप लोग मंगाते हैं वो कितने का आता है? प्राइवेट टैंकर फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ज़्यादा नहीं मंगाने पड़ते, वो मंगवाएं तो वो 1000 रुपये से कम नहीं लेते। 5,000 रुपये की जो 1000 लीटर की टैंकी होती है, इट डिपेंड्स डिफरेंट रेट्स। पर अभी हमें जल बोर्ड का पानी इंतज़ार कर करके आ जाता। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई लाइन सीवर लाइन के नीचे कर दी गई है, वो डीजेबी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने की है। जी। और ये समझने की बात है क्यों किया डीजेबी ने, क्योंकि जो सीवर लाइन है वो हमेशा ग्रेविटी में फ्लो करती है और वाटर लाइन प्रेशर में चलती है। जबकि वाटर लाइन अगर नीचे है और इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई है तो उसमें जिस समय वाटर लाइन एम्प्टी है उस समय सीवर जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को अगर पानी नहीं आ रहा इस गर्मी में? पानी आता है, गंदा आता है, और वो गंदे पानी को हम कंज्यूम करेंगे तो वी विल फॉल सिक। हम उसमें कुछ टेबलेट भी डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी में हमें कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा। पानी तो सबके लिए ज़रूरी है, तो फिर इस स्थिति में आप लोग कैसे काम चला रहे हैं? काम ये चला रहे हैं, टैंकर आता है उससे पानी मिलता है, डीजेबी टैंकर देता है, कभी कभी इंटरमिटेंट देता है और उनके बहुत तरले करने पड़ते हैं। जी। आप लोगों ने ये जो गंदा पानी आ रहा है इसकी शिकायत आपने किसी से की? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत की है हमने, अपने एसोसिएशन के थ्रू भी की है, RWA से, और डायरेक्टली भी की है और सबको बताया भी है। और उनको जो डीजेबी के जो स्टाफ है वो दे आर टोटली नेग्लिजेंट एंड अनएजुकेटेड, आई विल से। दे डू नॉट हैव नॉलेज हाउ टू डू दीज मेंटेनेंस जॉब्स। और उन्होंने जो वाटर सप्लाई लाइन सीवर लाइन के नीचे की है, दैट्स अ बिग फ्रॉड, और वो उसको दिस हैज़ टू बी ब्रॉट अप, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। दिस इज़ माई सजेशन। आई एम एन इंजीनियर, IIT ग्रेजुएट हूँ, PTech किया है, उसके बाद MTech भी किया है और एनवायरनमेंट में ही है। और ये मैंने उनको बताया भी था जिस समय वो कर रहे थे, बट दे डिड नॉट लिसन। देन देयर वाज अ मीडिया न्यूज़ ऑल्सो, and then they stopped it, otherwise they were going to do it in the whole of the economy, because at that time water pressure was very low, and now water pressure is okay, but the point is that they have to do it back, मतलब वो जो हमारी वाटर सप्लाई लाइन है that has to come up above the sewer line. I think that's okay. देखी जाए ना, ये जो गवर्नमेंट कम से कम दिल्ली जल बोर्ड ट्रैक्टर ये जो पानी के जो टैंकर्स ये थोड़ा भेज रहे हैं, ये तो कभी सुनता ही नहीं थे पहले, तो कभी किसी को चाहिए नहीं भेजेंगे। अब कम से कम पानी आ रहा है, पर अनहाइजीनिक गंदा पानी आ रहा है। साथ में हमारी जो RW एसोसिएशन है वो भी कोऑर्डिनेट करती है, अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसमें दो राय नहीं है। पर पानी मिले तो साफ पानी मिले और टाइम पे मिले। और ये जो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस टाइम शुरू नहीं करना चाहिए था, अगर 2-4 दिन का है तो ठीक है, 2 महीने हो गए, कितने हो गए? 2 महीने हो गए। अब जाके देखो हमारे आसपास 15-20 बड़े बड़े ट्रक और ये सब खड़े हुए हैं, पता नहीं खुदाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ वाटर प्रॉब्लम, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, मूवमेंट ही नहीं हो रही है उसमें।